वरमाला पड़ने के बाद दहेज ना पूरा मिलने से दूल्हा शादी छोड़कर हुआ फरार। नहीं हो पाए दूल्हा दुल्हन के फेरे। दुल्हन के पिता ने थाने में दिया शिकायत पत्र। एसपी सिटी ने कहा कि की जाएगी उचित कार्यवाही। जिसकी शादी के कार्ड भी छपे उन्हें बांटा भी गया। उसने शादी के लिए हाथों में और पैरों में मेहंदी भी लगाई और वह दुल्हन भी बनी और दूल्हे के साथ उसकी वरमाला भी हुई, लेकिन उसके फेरे नहीं हो सके। न ही भर पाया उसकी मांग में सुहाग का सिंदूर, क्योंकि शादी में दिया गया दहेज दूल्हे को नागवारा था और वह और दहेज की मांग करने लगा। दहेज की मांग पूरी न होने पर वह शादी छोड़कर फरार हो गया और दुल्हन बिना फेरे के ही अपने घर रह गई। यह पूरा मामला थाना उत्तर क्षेत्र के झलकारी नगर का है, जहां रहने वाले राम अवतार की बेटी पूनम की 8 नवंबर को गांव नगलाजिजा सैफई जिला इटावा से बारात आई। दूल्हा बबलू बारात तो लेकर आ गया और उसने पूनम के साथ वरमाला भी डाली। वरमाला तक पूरा शादी का जो माहौल था बहुत ही खुशी का था। सब लोग खुश थे, लेकिन खुशियाँ उस वक्त दुख में बदल गई जब शादी के लिए सजाया गया दहेज दूल्हा बबलू को नागवारा गुजरा। उसने कहा कि ये दहेज तो बहुत कम है, मुझे इससे भी ज्यादा दहेज चाहिए। दहेज की बात सुनकर दुल्हन पूनम के पिता राम अवतार सकते में रह गए, क्योंकि वह चोरी मजदूरी कर अपनी बेटी की शादी की। अब मैं दहेज कहाँ से लाऊं, मैंने जो कुछ भी था तुम्हें दे दिया। लेकिन दूल्हे बबलू की समझ में नहीं आई और उसने पूनम के परिवार की इज्जत को ना समझकर और बारात वापस लेकर चला गया। दुल्हन पूनम की मेहंदी हाथों में रची रह गई और वह दुल्हन के जोड़े में सजी बैठी अपने घर पर बिना दूल्हे के रह गई। लेकिन दुल्हन और उसके पिता ने हार नहीं मानी। उस दहेज लोभी दूल्हे बबलू के खिलाफ थाना उत्तर में तहरीर दे दी। जब मीडिया ने उससे बात की तो दुल्हन ने आप बीती बताई और कहा कि मैं ऐसे दहेज लोभी दूल्हे से शादी नहीं करूँगी। जी, कल आपकी शादी थी और आपकी बारात चली गई, आखिर कारण क्या रहा, क्यों ऐसा क्या हुआ था? दहेज मांग रहे थे और क्या हुआ कारण? मतलब कब किस तरीके से मांगे की गई थी? लगन में गाड़ी मांगी थी और 2 लाख रुपए चढ़े थे। कल क्या हुआ था? कल और दहेज मांगने लग गए कि पूरा सामान चाहिए फुल। तो आपकी तो जयमाला डल रही थी ना, तभी डिमांड की गई थी। और क्या? अब आप चाहती क्या है, किस तरीके से चाहती हैं, अब क्या चाहती हैं? अब जो शादी में खर्चा हुआ है वो मिल जाए, और क्या चाहती हूँ मैं। क्या दोबारा शादी भी करेंगी क्या, अगर वो लोग राजी होते हैं तो? नहीं करूँगी। जी, क्या नाम है आपका, किस तरीके से शादी हुई थी, बारात वापस चली गई, आखिर मामला क्या है? सर मामला ये है कि मैंने शादी तय करवाई थी इनकी और इन्होंने जो मांगा था वो भी मैंने इनको दिलवा दिया था। मैं कोई बात नहीं, एक चीज़ मांग रहे हो मैं देंगे, लेकिन उसके बाद इन्होंने मुझ पे फ़ोन पे इतनी डिमांडें की हैं कि मुझे 2-3 लाख रुपए चाहिए और फुल सामान चाहिए। आपने पुलिस में शिकायत की है क्या? जी करवाई है मैंने। अब आप चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि जो इंसाफ लड़की के हित में हो वो मुझे चाहिए और इनको सजा होनी चाहिए। ये भाजे क्यों, कोई बात थी मुझे बताते। क्या आपने रोकने की कोशिश नहीं की? बहुत कोशिश की लेकिन ये रुके ही नहीं। क्या नाम है आपका और कल क्या हुआ था? कल आपकी बहन की शादी थी, आखिर क्या हुआ, क्या मामला क्या था? मेरा नाम मोनू है, मैं जलगाई नगर में रहता हूँ। और कल ये हुआ था, कोई बात नहीं थी ना कोई चीज़ थी, बात का बतंगड़ बना के और ये सब लोग ड्रामा करने लगे कि ये चाहिए वो चाहिए और एक एक दो करके जयमाला भी पड़ गई, सब काम हो गए, ना कोई बात ना कोई चीज़। और लड़कियाँ का नंबर मांग रहे थे, हमने समझाया मोहल्लों वालों ने, तो ये सब लोग एक एक दो करके 3-4 बजे के टाइम पर सब एक एक दो करके सब लोग गायब। आपकी बहन का कहना है कि वो आपसे, आपके माँ बाप से दहेज की मांग की गई थी। वो दहेज की मांग रहे थे, ये चाहिए वो चाहिए, बस इतना ही मुझको मालूम है। सर मेरे एक जलगाई नगर में मामला हुआ है, क्या मामला है? इसमें कन्या पक्ष ने एक तहरीर दी है कि वर पक्ष की तरफ से अतिरिक्त दहेज की मांग हुई थी, जिसकी वजह से शादी को बीच में ही रोक दिया गया, दूल्हा कहीं चला गया। उस संदर्भ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।